लेकिन मुझे बड़ा बुरा लगा। आज युवराज साहू जी कह रहे थे जब हमने वसुंधरा जी से फ़ोन कराया कि वो तो कोचिंग माफिया धरने को चला रहे हैं। यहाँ बहुत डेट पास आ चुकी है एग्ज़ाम की और अभी तक भी कुछ भी सुनने में नहीं मिला है कि वो पोस्टपोन होगी कि नहीं होगी। आपको क्या लगता है? मैम भूख हड़ताल है, 7वां दिन है आज मैम, लेकिन सरकार कोई सुध नहीं ले रही हमारी। हम कहीं इस धरने का हाल आरएस जैसा तो नहीं हो जाएगा कि क्या आपको सही में लगता है कि स्थगित होगी? ये बात चल रही है कि 5 बजे तक अगर आज सरकार ने मांग सुन ली तो सुन ली, उसके बाद आप लोग विरोध कर। कितने दिन हो गए? 9 दिन हो गए बना पे अनशन करते हुए। उनको दिखाना पड़ेगा कि हमारे में जोश है, तो हम भी दिखा सकते हैं। हमारी जायज मांगे कोई नाजायज नहीं है यार। उनके बच्चे होते उनको कैसे लगता है यहाँ पे? लेकिन अब वो कहाँ गए? अब उनका आश्वासन कहाँ गया? अब आए ना वो हमारे सामने, अब बताए हमें हमारी क्या गलती थी। या तो हमें बोलते नहीं किया ना, नहीं होगा। नमस्कार, मैं अपेक्षा अग्रवाल और आप देख रहे हैं राजस्थान वन। और फिर से एक बार इसी जेडीए पार्क में युवाओं की भीड़ लग चुकी है। ज़ोर ज़ोर से नारे लगते नज़र आ रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन करो। और आज उसी पर फिर से बात करेंगे। हमारे साथ है मनोज मीणा, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। जी सर, बहुत डेट पास आ चुकी है एग्ज़ाम की और अभी तक भी कुछ भी सुनने में नहीं मिला है कि वो पोस्टपोन होगी कि नहीं होगी। आपको क्या लगता है? देखो, हम तो मांग कर रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार हमारी मांगों को अनसुना कर रही है। और सरकार दो काम करती है। एक तरफ तो कहती है कि आपकी मांग ठीक है, जब बड़े नेताओं से मिलते हैं और फिर ऊपर से कुछ उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हमें लगता है कि सरकार धोखा कर रही है। आज शाम 5 बजे तक हमें उम्मीद है कि हमारा काम करे। अगर 5 बजे के बाद हमारा काम नहीं होता है तो सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है और सरकार हमें ठगने का काम कर रही है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने हमें भरोसा दिलाया, आपका काम कराएंगे, अधिकारियों ने दिलाया, फिर हमारा काम क्यों नहीं हो रहा? हम पूछना चाह रहे हैं सरकार से कि ऐसी क्या गलती कर दी इन बच्चों ने। और यहाँ 9 दिन से धरने बैठे हैं, आज 7 दिन सेशन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार को अब हमारी मांगों पर ध्यान देना चाहिए और पूरा करना चाहिए। लेकिन मुझे बड़ा बुरा लगा। आज युवराज साहू जी कह रहे थे जब हमने वसुंधरा जी से फ़ोन कराया कि वो तो कोचिंग माफिया धरने को चला रहे हैं। यहाँ एक भी कोचिंग वाला आपको मिला किसी दिन? यहाँ कोई भी कोचिंग का व्यक्ति, कोचिंग संबंध रहना व्यक्ति यहाँ है नहीं। और इसके बावजूद भी इस प्रकार की बातें अगर करते हैं तो मेरे को लगता है ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र में धरनों को बदनाम करने की परंपरा बहुत गलत है। हमारा धरना गंगा के बराबर पवित्र है और गंगा के बराबर इसलिए पवित्र है कि हमारे धरने के ऊपर एक भी आरोप नहीं लगे। और सारे ये विद्यार्थी है जो फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन की मांग को लेकर बैठे हैं, जो नेट यूजीसी एग्जाम को उसके टकराव के चलते यहाँ बैठे हैं, अपेयरिंग वाले बच्चे बैठे हैं कि हमारी एग्जाम 3 महीने आगे बढ़ जाए। लेकिन सरकार ने आंख बंद कर रखी है, उल्टा सरकार पे झूठ बोलती है और जाते तो कहते काम कराएंगे। तो ये दोहरा चरित्र सरकार का जो बच्चों के सामने आ गया। चलिए, इन्होंने कहा कि इनका जो धरना है वो गंगा जैसा पवित्र है, तो मैं आपसे एक सवाल रखूंगी ये कि कहीं इस धरने का हाल आरएस जैसा तो नहीं हो जाएगा? कि क्या आपको सही में लगता है कि स्थगित होगी? कोई कोर्ट से आपके पास आई कोई सुनने में बात? देखो, लीगल लड़ाई भी लड़ रहे हैं, कल सुनवाई भी है कोर्ट में भी, जोधपुर में कल सुनवाई है और हमें उम्मीद है कि वहाँ से भी न्याय मिलेगा। हम हर मोर्चे पर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और बाकी लोकतंत्र में हम तो प्रयास ही कर सकते हैं ना। सरकार के हाथ में सत्ता तो सरकार के हाथ में है और सरकार से हमने मांग करी है कि हमारी न्याय संगत मांगे से पूरा करिए और सरकार पूरा नहीं करती, सरकार फिर धोखा कर रही है हमारे साथ में। तो अगर आपने सरकार की बात की है तो आप ही बताइए कि आरएस में तो कई नेताओं से आप मिले थे, अभी तक तो ऐसा कुछ बयान सामने आया नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन हो जाएगी नेताओं की साइड से। नहीं, नेता हमसे जब मिल रहे, जब कह रहे हैं ना वो जाके ये कह रहे हैं कि आप फ़ोन रखा दो, आप फ़ोन आप लाओगे तो हम बात नहीं करेंगे आपसे, क्योंकि वो उनकी रिकॉर्डिंग वायरल हो रही थी आरएस वाले मामले में। तो नेता थोड़े डर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे कह रहे हैं कि आपका काम करवा देंगे। लेकिन अब वो कोई प्रूफ तो कोई लिख के दे देगा नहीं अब, और कोई रिकॉर्डिंग कोई करने नहीं देगा क्योंकि उनको लगता है कि बदनाम हो जाएंगे। तो ये तो कह ही रहे हैं सारे कि हम आपका काम करवा रहे हैं। चलिए, इनसे बात करके ऐसा लगा कि सही में सरकार जो है इनकी मांग सुनेगी, कोर्ट से इनके पास अभी भी आई है। चलिए, मनोज मीणा से हमारी बात हुई है, लेकिन युवा से देखते हैं, पहले तो इनसे बात करते हैं। ये इनकी हालत बहुत ज़्यादा घायल लगती है। भैया, क्या हो गया आपको? मैम भूख हड़ताल है, 7वां दिन है आज मैम, लेकिन सरकार कोई सुध नहीं ले रही हमारी। हम सबसे विडम्बना की बात यही है मैम कि जिस बीजेपी पे हमने भरोसा किया, जिसको हमने सपोर्ट किया, वही आज हमें ऐसे इग्नोर कर रही है जैसे कि हम उनके बच्चे नहीं हैं। अब सरकार से यही गुहार लगाना, जो भी हमारी न्यायोचित मांग है, जो भी हमारी संवैधानिक मांग है, एक बार सुन तो ले हमारी मांगों को। बस यही कहना चाहते हैं, एक बार ध्यान दो मैम, हम भी आपके बच्चे हैं। मैडम, हमने मदन दिलावर जी के पास गए, मदन दिलावर जी ने हमें आश्वासन दिया, सभी ने हमें आश्वासन दिया है, लेकिन अब वो कहाँ गए? अब उनका आश्वासन कहाँ गया? अब आए ना वो हमारे सामने, अब बताए हमें हमारी क्या गलती थी। या तो हमें बोलते नहीं किया ना, नहीं होगा, सीधा बोलते हमें कि नहीं होगा तुम्हारा पोस्टपोन, तो हम नहीं बैठते यहाँ। पहले उन्होंने 2 दिन रखे कि आप 2 दिन इंतजार करो, हम 2 दिन चुपचाप इंतजार करें, उसके बाद हम धरना स्टार्ट कर दिए। अब वो आ ही नहीं रहे, दिख ही नहीं रहे हमें तो।
अच्छा, ये बात चल रही है कि 5 बजे तक अगर आज सरकार ने मांग सुन ली तो सुन ली, उसके बाद आप लोग विरोध करोगे? क्या विरोध करोगे? सड़कों पे उतरेंगे हम, हमारे से जो होगा हम वो करेंगे। अच्छा, मतलब ये लोग ये कह रहे हैं कि सड़कों पे उतरेंगे सीधा और विरोध करना हम लोग स्टार्ट कर देंगे कि अगर सरकार ने हमारी 5 बजे तक मांग सुन ली तो कर ली। हाँ, आप बताइए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैम यही बोलना चाहता हूँ कि हमारी मांग एकदम जायज़ है। आरपीसी ने जब कैलेंडर बनाया ना तो उसको सोचना चाहिए था, जून में नेट के एग्जाम लगने वाली है तो एक साथ एग्जाम कैसे देंगे। अपेयरिंग वाले जो बच्चे हैं ना, वो ऑपरेशन सिंदूर की वजह से उनकी एग्जाम पोस्टपोन हो गई, अब उनकी रिजल्ट नहीं आ रही, वो एग्जाम से बाहर हो रहे हैं, दोबारा मौका मिलेगा 2 साल बाद। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, हमारी मांग एकदम जायज़ है, मत करो पोस्टपोन करो। हम तो यही कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से हमारी मांग आप सरकार तक पहुँचाओ। आप बताइए, आप लोग बताइए, थोड़ी धरने पे बैठने में दिक्कत तो होती होगी बहुत ज़्यादा, और आप काफ़ी टाइम से धरने पे बैठी है, आपको क्या लगता है सरकार आपकी सुनेगी? सरकार को सुनना चाहिए, सुनने की क्या, उसको सुनना चाहिए ना। यहाँ पे स्टूडेंट कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, फैमिली से दूर यहाँ पे आके इतनी चीज़ें कर रहे हैं, तो उनको सुनना चाहिए ना। हमारी जायज़ मांगे कोई नाजायज़ नहीं है यार। उनके बच्चे होते उनको कैसे लगता है यहाँ पे, पर उनके बच्चे नहीं है तो उनको दिक्कत नहीं है, तो वो चीज़ उन्होंने फील नहीं करी जो हम यहाँ पे जो चीज़ फील कर रहे हैं, तो वो उनके बच्चे को बिठा देना एक बार, जब उनको पता चल जाएगा। अच्छा, तो आप ये चीज़ कह रहे हैं ना, आप युवा लोग, कि हम लोग 5 बजे बाद विरोध करेंगे, तो अब क्या विरोध करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी? मतलब विरोध के बाद तो बहुत चीज़ें होती हैं। अब विरोध तो क्या, कोई नाजायज़ तो कर नहीं रहे भाई, जो हमारी चीज़ मांगे हैं जो जायज़ है उसी के लिए तो कर रहे हैं ना, तो सरकार को सुनना चाहिए। और जो विरोध आप लोग करने वाले 5 बजे बाद जो आप लोग कह रहे हैं, ये चीज़, ये तो क्या है कि अब उनको सरकार को दिखाना पड़ेगा, बेरी सरकार हो गई है। अब कितने दिन हो गए, 9 दिन हो गए बना पे अनशन करते हुए। उनको दिखाना पड़ेगा कि हमारे में जोश है, तो हम भी दिखा सकते हैं। उनको दिखाना ही पड़ेगा, जब उनको पता चलेगा कि हमारी मांगे जायज़ है। आपने पूरी वीडियो में देखा कि युवा सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा है, और जो भी है वो पोस्टपोन होकर रहेगी, नहीं होती तो आज शाम 5 बजे के बाद हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे, विरोध करेंगे। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आप एक बार अपनी राय रख के कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा राजस्थान वन के साथ।